सही है। हेलो एक ही थोड़ा सा सही करा भैया और टेबल कर दो टेबल। तो हर सिंहासन जवन बा बड़ा एकदम नरम है। नरम रहू चाहिए। 5 मिनट बाद फोड़ हो जाता है। कसाबे नहीं करिए। इसे आगे कसाबे नहीं करिए। काहे भाई एक आध गाना और गावे भाई से कर भैया। नहीं ऐसा नहीं करना भैया। उठा के फेंक दो पहले। ये हम लोगों का सम्मान है इससे, ऐसा नहीं। कोई बात नहीं, कम ज्यादा होता है। हेलो हेलो रामदेव जाता है कहाँ? हाँ गुरु जी यहीं तक जा ये बहने जावे बाहर चेला रामदेव रामदेव जीता कौशाम्बी फकीर बख्श कपूरवा के गांव का नाम। बड़ा मेहनती आदमी है। एकदम हमारे प्रेमचंद का गाना कराएं पूरी पब्लिक में इनाम बटोर देते रहे बेचारों। आपका बहुत बढ़िया। अभी आप लोगों ने गीत सुना गधाओं की बात सुने। गधा चरत रहा। अच्छा कोनो कोनो लंठवन तो सटीक खाई जाता है, लेकिन हमारे साथ सटीक न खाई। मैं आपका सम्मान करता हूं। बात गाने की अलग है, लेकिन जो हमने कहा ना, मैं उस गुरु का शिष्य हूं। क्या बात है। प्रिंसिपल बनने की कोशिश कभी नहीं करना, ये गुरु जी का दिया हुआ उपदेश है। विरहा के विद्यार्थी बन के रहोगे, अपने से बड़ों का सम्मान करना, ये बाखूबी मैंने सीखा है गुरु जी से। लेकिन बात का लहजे में बात की कटिंग बहुत अच्छा आप करते हैं। क्या बातें हैं। अरे तो आपका नाम विजय लाल है तो मेरा नाम त्रिभुवन नाथ है। गवैया बोल कलाकार बोल जाए पड़ोसियों में तुरंत समझ लेता हूं कि बात कहां लग रही है। बलराम भैया ये बाखूबी मैं समझता हूं। देखा ऐसा बाप दादा का बनई हर कलाकार गाता है। वो बेटा कौन है कि जो अपने खानदान की पहचान न दिखाए। भैया उस्ताद का झलक अगर हम ना दिखाओ तो कहीं सरवाए कि कुछ हो नहीं कर झूठ है। आइए ये आशीर्वाद आपका ही दिया हुआ है जनाब, ये आशीर्वाद आपका ही दिया हुआ है बिग गंगा चैनल से। तमाम कलाकार गा रहे थे बिग गंगा चैनल पे, आप जज की कुर्सी पे थे, हमने एकदम छांट के प्रस्तुति लगा दिया था। हमके एक ही गाना गाओ, लेकिन जहां तक टेलीविजन चलेगा कम से कम लोगों के बीच में ये झलक जाए कि हैदर अली का भी कोई चेला आया था। मजबूर होकर आप की आत्मा की आवाज आई कि त्रिभुवन के गीत के अंदर कहीं कहीं हैदर अली की झलक दिखाई दे रही है। तो ये बात होनी चाहिए। बात थोड़ा सा उधर हुआ कि कुछ अपनी भी सीखो यार। बहुत सही बात है, होना भी चाहिए। आंख में जो आंसू है तो कौन इसका सानी है, और रुक गया तो मोती है और बह गया तो पानी है। कोई जंगल में रहता है, कोई पहाड़ में। अरे जनाब तो वार करते हैं पर्दे की आड़ में। दुनिया
चली जाए चाहे चूल्हे भार में, बस आप लगे रहते हैं केवल अपनी जुगाड़ में। देखा, ये हमने अपनी खोज किया। YouTube पर एक लेडीज के साथ मैंने गाया, ओ दीवानी, जिससे मोट देता है ये, और पतला नहीं हो सकता जनाब। ओ दीवानी, ये टीना और शरीफ परवाज की लाइन थी। वाह वाह वाह। लेकिन मैंने क्या गाया, ये मेरी निजी रिसर्च है। टाइट जींस बा, टाइट जींस बा, तंग बचोली, टाइट जींस बा, तंग बचोली, चाल लू बबूनी, बटमक खोली, टाइट जींस बा, तंग बचोली, चाल लू बबूनी, बटमक खोली, लौडन पे डाले लुडोरा, अरे लौडन पे डाले लुडोरा, आवा उठा ले कोरा, अरे जाओ आवा उठा ले कोरा, अरे सर से बड़े अंदाज से सर खाते दुपट्टा, सर से बड़े अंदाज से सर खाते दुपट्टा, सर से बड़े अंदाज से सर काते दुपट्टा, कोठे पे खड़ी हो गई लहराती दुपट्टा, कोठे पे खड़ी हो गई लहराती दुपट्टा, कोठे पे खड़ी हो गई लहराते दुपट्टा, गैरों से चली आई है फरवा की दुपट्टा, गैरों से चली आई है फरवा की, गैरों से चली आई है फरवा की दुपट्टा, गैरों से चली आई है फरवा
दुपट्टा। तो ये मुझसे क्या बोलती है? क्या क्या कर लीजिए सरकारी दुपट्टा। कर हमरे राकेश भैया वाह संकट मोचन हनुमान मंदिर के आप क्या बात है? क्या है? कार्य करता है। नेवादा टेकी पट्टी गांव के हैं। वाह दिल्ली से आप चल कर आए हैं और सुबह चले भी जाएंगे तो सुबह तो सब जाएंगे, हम लोग भी चले जाएंगे। ये तो जाने जाना है, सब अपनी अपनी ड्यूटी पर लगे रहेंगे। 101 रुपए का पुरस्कार समाजवादी, अच्छा ये हमारे राजेंद्र बाबू बाबा जी फल वाले हमारे बड़े अजीज मित्र हैं, बड़े पुराने महाजन भैया ढाबा वाले जो हैं, ट्रैफिक चौराहा प्रयागराज, वहीं से मित्रता है। आप लोगों ने कई दंगल कराया उस ट्रैफिक चौराहे पे। वाह वाह वाह। प्रीतिपाल से लेकर कई गायिका बुलाकर आप लोगों ने गवाया। 2 साल से आप लोग बड़े रविवार पे प्रोग्राम होता है। वाह वाह वाह। समाजवादी आपकी मांग है, क्या बात है? हो जाएगा। चली चला का बेला भी है। प्रसंग बड़ी सुंदर भी आप लोगों ने सुना, बात भी सुने कि मिला तुरे हैदर गुरु से तो मेरा 100 दंगल हुआ है। भाई ये निश्चित है, वाह वाह। क्या बात है? जो जितना सीनियर होगा क्या बात है? वो उतना सीनियर कलाकारों से गाएगा। लेकिन मैंने भी अपनी जिंदगी में एक प्रोग्राम अपने गुरुजी से गाया, जनाब हैदर अली जुगनू साहब से। बाबू राम कैलाश जी जब धरती पे जिंदा रहे तो 2 प्रोग्राम उनसे भी गाने का मौका मिला। स्वर्गीय परशुराम पंडित परशुराम गुरुजी से 3 कार्यक्रम मैंने गाया और आपसे तो कई कार्यक्रम हो चुका। 15 साल नहीं लमसम, मुझे पहला प्रोग्राम याद है, तब आप दाढ़ी रखे थे। हाय हाय। सन 2001 19 सितंबर था। पहला कार्यक्रम इलाहाबाद जॉर्ज टाउन पोस्ट ऑफिस चौराहे पे। फूलन देवी का उस समय हत्या हुई थी। फूलन देवी कांड दोनों मंच से हुआ था, मेरी भी तरफ से और आपकी भी तरफ से। तो ये समय तो 25-25 साल लमसम, 24-20 साल का दोस्ती बा। 15 साल नहीं 24 साल। अरे भाई ना दौड़ा, अबे तू लमंडा है। अबे हम जानी तोहरा देखी देखा था, मैं कौन लड़कियों से बोली थी ना, मर्द और घोड़ा कभी बुढ़ा नहीं होते हैं। आजकल थोड़ा सा मेरी सेहत कुछ डाउन हो गई है, थोड़ा कुछ सामाजिक टेंशन। आपसे तो बातें हुई थी फोन पे, लेकिन कुछ दुश्मन साले लग गए थे। अब सब ठीक ठाक है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। आइए देखा ऐसा बा कि प्रतापगढ़ हो इलाहाबाद यहाँ रमणवे तो सुनत थी, जनते है इसे अब आज आपो लपटा है निकल के छटक के बाहर हो जाओ। चंदौली और बनारस में आपकी कृपा से चंदौली में भी कई कार्यक्रम गाने को मौका मिल गया। अभी 2-3 प्रोग्राम लगा भी है, तो उधर तरह तरह की भाषा और तरह तरह के लोग दर्शक भी होते हैं। अरे ठीक बस सरकार, लेकिन अब तो हम सवेरे बतला, अब पहन मंच पर ना बतला। कहीं कहीं छोटे भाई की कृपा कम करा था नहीं का। देखिए आप बड़े हैं,
मैं छोटा हूँ, मेरा हक है कवि जी, मैं लड़ जाऊंगा आपसे अपने हक के लिए, ठीक है। हाँ, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद, जहाँ अधिकार है वहाँ तो भाई बिल्कुल लड़ूंगा। कहीं कहीं कमी कह देता, का हैदर गुरु का नाम पर गवाही नहीं सकता, 50 संदन कर। लेकिन सोचा तो के लड़किया का लौंडा का लगावे। एक बिरहा बात रामायण की थी, अब देखा है इनमें तो हम थोड़ा घोट घाट के भाई रियाज करे नहीं। ये बॉम्बे में जो बिरहा भी आप लोगों ने सुना, कामगार स्टेडियम में गुरुजी से ये बिरहा हुआ था, 14 जवानों का। उस समय गुरुजी गाए थे कि चांदनी छटा रही छितराई, रात की जाग कर रघुराई, देखे लखन के धनुहिया पे बाल, सारी सेना सोवई तो है कवन बभिरिया, धनुष पे काहे धैले तिरिया। ये सब बिरहा था, ये भी बिरहा में गाता भी हूँ, गुरुजी का याद भी है। लेकिन उधर से सुनने को मिला कि तू त्रिभुवन छोड़ दा, लेकिन मैं संकट मोचन पर आया हूं, हनुमान जी की दास्तान सुनाने जा रहा हूं। लेकिन ना उधर से सवाल हुआ ना इधर से भी सवाल होगा। पूरी स्पष्ट कहानी अगर आपने किया है तो मेरा भी फर्ज है कि मैं भी स्पष्ट कर दूं। मैंने अपनी गीत का भाव छोड़ा था कि असली सीता लंका में कब गई थी ना, रावण चुरा के जो लेके गया था वो असली सीता नहीं थी। मेरे बिरहे में मिलेगा और बजरंगबली की झलक इसमें भी मिलेगी, मेरे बिरहे में भी मैं छूता हुआ बिरहा जाएगा। मंदोदरी भी आ रही है और देवर्षि नारद भी आ रहे हैं, तो बिरहा एकदम मजेदारे के सुन ला आप लोग। ठीक करे बात चली चला कर बेला भी हो जाए। मास्टर चालान का भूमिका दे दा। बिरहा के बाद बिरहा के बाद समाजवादी ना जानत है। ये बिरहावा छोट के बाद 20 मिनट का सुन लो, कर बाद समाजवादी गीत इधर से भी हो जाएगा उधर से भी हो जाएगा, फिर चली चला के बेला हो जाएगा। राम के नाम में इतनी शक्ति रही। उधर से वीर रस का भाव आप लोगों ने सुना, लेकिन इधर से वीर रस तो नहीं है, लेकिन प्रसंग बढ़िया है। जरा गौर करेंगे असली सीता लंका में प्रवेश कब की थी। अरे बाबा रुक जा, 20 मिनट का बिरहा सुन। अरे यार 20 मिनट का बिरहा सुन लो, उसके बाद समाजवादी आखिरी में गाय के उसके बाद जाए के बाद। अरे तो तनिक अच्छा सुना, ये बरत हम गावत नहीं है, हम गाय दे तो तू चल जाबा, कम से कम समाजवादी के चक्कर में कुछ लपटा तो रहबा। जब ना मन बात फिर जैसे तुम्हारी इच्छा हो उसे काम कहला। अब और का करी भाई, अब इससे बड़ा कोनो हम और का दे सकी थी। चला राम के नाम में इतनी शक्ति रही, राम के नाम से लक्ष्मण विजयी हुए, सीता भी जानती रक्त भी मारूंगी मैं, जान करके बनी अब अनजानी हुई, सूर्य के द्वारा कुंती कर्ण पुत्र पैदा किया, जान करके बनी अब अनजानी। अरे वैसे जानी के अनजान बन ही गए, अपने बाणों से ही लक्ष्मण मूर्छित हुए। एक बार की बात है, लंका के अंदर मंदोदरी बैठी हुई है। आज शक्ति जगदम्बा का हरण हो गया। हरण होने के बाद दशकंधर का वध किए पुरुषोत्तम मर्यादा राम। पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या आए
और विभीषण का रात तिलक किए। रात तिलक करने के बाद रास्ते में कपिदल रोक दिए। बजरंगी जी से बोले कि बजरंगी बहुत बढ़िया आप लोगों ने साथ दिया, चलिए कभी फिर। जाते जाते हनुमान जी से बोले कि प्रभु मैं जा रहा हूँ। बजरंगी जी चल दिए, कहें इतना प्यार आपका है कि छोड़ने की इच्छा नहीं है। भगवान राम बोले कि बजरंगी अगर इच्छा नहीं है तो चलो मेरे साथ। अयोध्या में लिवा के जाते हैं, जब लिया के जाते हैं तो ये बतिया ही छोड़ना। चलते हैं लंका में, मंदोदरी एक दिन शांत बैठी हुई है, लड़ाई शुरू होने वाली है लंका पे। और जब लंका पे लड़ाई शुरू होने वाली है, रावण भी तैयारी कर रहा है और इधर पुरुषोत्तम मर्यादा राम पूरे कपिदल को इकट्ठा करके, नील नंगल जामुन सबको इकट्ठा करके लंका पे सुबह चढ़ाई करने वाले हैं। उसी समय देव ऋषि नारद जी पहुंचते हैं। नारद जी पहुंचलन कहलन मंदोदरी अरे बड़ी शांत बैठी हो, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। ये साक्षात नारायण है, तेरे पति तुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ एक लाइन कव्वाली का तर्ज लगला, उठो कि अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, कि अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ो, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे हुसैन जैसा दिया शहादत, अरे हुसैन जैसा दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं है। हुसैन जैसा दिया शहादत वैसा कोई दिया नहीं। इंडिया इज द गोल्डन वर्ड कहा गया है। ये सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया पे कही जाने वाली धरती पे कितना अत्याचार है, जरा गौर करेंगे मित्रों। इस बिरहा को मैं आज 8 साल के बाद गा रहा हूँ। इस बिरहा को मेरे पिताजी आज भी हैं। हमारे जमाने में, अपने जमाने में हमारे बाबूजी बड़ा अच्छा गवैया रहे। कभी कभी अधर बंदिश छंद ककारा लिख कर देते हैं तो हम कही थी पिताजी अब इसका जमाना नहीं है, कहाँ लेकर इसको हम ढोएं। कोई सुनना ही नहीं चाहता तो कहने कि इंग्लिश का अधर याद कर लो यार, कभी काम देगा कोनो जब मार छटके वाला गवैया मिली। अब ना बताया ना कि बड़ गवैया मिला रहा, एक भी रहा में 4 कहानी लपेट दिया अब पूरी गजल कव्वाली सब लगा दिया। तो ऐसे बहुत से कलाकार हैं भाई, वीरों से पृथ्वी खाली नहीं है। खड़े मात बस उपारू ना थे बन जाए, कहीं बस एक टाइम मिले तो बस मसोट के धाई दे, समझा। लेकिन खैर अपने से क्या लेना लागना है, अपने काम से मतलब रखना चाहिए हर इंसान को। रास्ते में तमाम आते रहेंगे, बस ऐसे दाबते कुचलते धीरे से निकल जाओ। भाव दिया गया है। अरे सोने का यह देश हमारा, अरे सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश नहीं है। सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश नहीं है।
रामायण और गीता सरीखा इससे बड़ा उपदेश नहीं है। रामायण और गीता सरीखा इससे बड़ा उपदेश नहीं है। पीटत है यार भोरैया के बेला हिसाब से काम करना। राम राम नहीं करे। ए बाबूजी हाँ तू ढोल रख कैसे बैठा रहा बैठा रहा तब हम बतिया के गाय ले कोनो दिक्कत ना होगा। ढोलिया इसे रख दे तो हमको बैठा रहा हम बतिया के गाय ले का दिक्कत हो। हाँ हो भी रहा वही जानी थी। गौर करेंगे भाव उस समय का है लंका में भगवान राम और दशकंधर में लड़ाई शुरू होने वाली है। पूरा कपिदल हनुमान सेना के नायक बने, बजरंगी जी सेना के नायक बने और प्रभु राम से बोले कि प्रभु आपका आदेश हो। लंका पे चढ़ाई किए, पूरी लंका सोने की तहस नहस करके लौट कर आए और बोले भगवान राम से कि वो पापी दशकंधर जो है माता सीता को अशोक वाटिका में रखा है, विभीषण की बेटी त्रिजटा की ड्यूटी लगाया है, पहरे पे त्रिजटा खड़ी हुई है। लेकिन राम चढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन इधर रावण भी तैयारी कर रहा है। इतने में देवर्षि नारद जी, हम बताए ना कि जहां नारद हनुमान न छुटी, जहां नारद कुछ ही न पावे हड्डी फेंक दू कुकुल लड़ाऊ। देखा नारायण नारायण करते मंदोदरी के पास पहुंचे। मंदोदरी के पास जब पहुंचे तब मंदोदरी कहा देवर्षि जी कैसन आपके आगमन हुआ। अरे मंदोदरी बड़ी चिंता का विषय बा, हम तो चले जा रहे थे लेकिन याद आया, हमने कहा मंदोदरी को बता दूं नहीं कल लड़ाई शुरू हो जाएगी। अरे मंदोदरी तेरे दिल की एक तमन्ना तू लंका की सती है। तब कहन बतिया के बताए दे नहीं मनवा अधूरा रह जाए। याद है इससे बढ़िया मौका नहीं है। भगवान राम साक्षात नारायण है, हनुमान का 11वां रुद्र है, भोलेनाथ जी का अवतार है, तुम्हारे पति के गुरु हैं। शंकर जी दशकंधर के गुरु थे, कहन वो भी बजरंगी भी तुम्हारे पति के गुरु हैं। इससे बढ़िया मौका नहीं है, लंका में बुलाकर तुम भोजन करा दो। अब देखा नारद जी इतनी लकड़ी लगा, कन चिट्ठी कैसे पहुंचाई। मंदोदरी का चिट्ठी कैसे पहुंचाई। आई बतावा सवेरे लड़ाई होए वाली में हमरे मन से दूसरे हमरे मरद से लड़ाई हुई का हमरे यहाँ भोजन करें यहीं। अरे नारद जी कहन इससे बढ़िया मौका और कौन होगा, इसी में तुम परीक्षा ले लो। बताया गया है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवंशी हैं, परीक्षा ले लो। सुंदर पत्र लिखवाती है, पत्र लिखकर अपने पति लंकापति दशकंधर को थमा रही है। जब रावण पत्र का पान ते ऐसे देखला, वो मेरा दुश्मन है, सुबह उससे मैं लड़ाई करूंगा, ये तुम पत्र दे रही हो मुझे। इतने में लंकापति दशकंधर पत्र को पहुंचाते हैं। रामादल में जब पत्र पहुंचा है, खत मंदोदरी का पहुंचा है, भगवान राम लेकर पत्र पर सोच रहे हैं। नजम का भाव दिया गया है। राम ने बोले अब, राम ने बोले अब लखन से तुरंत पानी है। राम ने कहा कि लखन सुनो अब पानी है, बिना है शस्त्र चलना बात दिल में ठानी।
को बुलाए, अरे लंका से पत्र आया है, यह तैयारी होता, पूरी सेना का गठन हो रहा है। बजरंगी सेना के नायक हैं, बजरंगी आपके अगुवाई में लड़ाई होगी, किस गेट से किस फाटक से कैसे प्रवेश करना है। लेकिन पत्र लेकर राम कहा तो चले के बाद मंदोदरी खिया भोजन करे। अब देखा आप लड़ाई का तैयारी हो तो दुश्मन खिया भोजन करे के जाएगा। लक्ष्मण जी कहा था रावण अभिमानी कोई चाल नहीं कर डाले, रावण अभिमानी कोई चाल नहीं कर डाले, फूल की तरह हम दोनों को मसल ना डाले। ए भैया भगवान राम पत्र लेकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब मुस्कुरा के लक्ष्मण को बुलावत नहीं आ रहा। अरे पत्र आया है। लक्ष्मण कहाँ से पत्र आया भैया? लड़ाई के दरमियान में सुबेरे लड़ाई हो के बाद रावण से उसके बाद मंदोदरी पत्र भेज देती है रामादल में। अब पत्र में यही लिखा है कि पुरुषोत्तम मर्यादा राम, छोटे अनुज लक्ष्मण और वीर बली बजरंगी, सेना के नायक बजरंगी सही मेरे दरवाजे पे आए, भोजन करें और आशीर्वाद करें। लेकिन याद रहे आना तो है, लेकिन बिना अस्त्र और शस्त्र। लक्ष्मण सोचे थे भगवान राम से कहन कि भैया बिना अस्त्र शस्त्र को मंदोदरी लिखे बा, मेहरारू बिना अस्त्र शस्त्र का भोजन करे बदे बुलावत बा। लेकिन मरद दुश्मनी ठाने, मरद से दुश्मनी बा, मेहरारू निमंत्रण देत बा, तो क्या ये उचित है? ये लंका के वासी हैं, क्या उचित है? बजरंगी गरज के गदा उठा ले ना भैया, नहीं लक्ष्मण कतई नहीं, ये लंका के वासी हैं, इनकर कोनो ठिकाना नहीं बा। भगवान राम मुस्कुरा दिए, भगवान राम मुस्कुरा दिए कि नहीं लक्ष्मण, अगर मंदोदरी ने लिखा है कि बिना अस्त्र और शस्त्र के मेरे दरवाजे पे आए तो मेरा भी ये फर्ज बनता है बिना अस्त्र और शस्त्र का चलूं। तैयारी बनाए दिलन लक्ष्मण, राम और बजरंगी। जब तीनों लोग तैयारी बनाते हैं लंका में मंदोदरी के दरवाजे भोजन करने के लिए चलत हैं, तो लेकिन लक्ष्मण जी मन में विचार करते खित्र देखते की यह दरज के लाइन बात। अरे देत की कजरवा कटाई गई अंगुरी, देत की कजरवा कटाई गई अंगुरी, अरे कटाई गई अंगुरी, कटाई गई अंगुरी भला, देत की कजरवा कटाई गई अंगुरी। हेलो कटाई गई, लेकिन लक्ष्मण अपने मन में सोचत है भैया लखन अपने मनवा में करेला गुननवा, अपने मनवा में करेला गुननवा। पुरुषोत्तम मर्यादा राम, छोटे अनुज लक्ष्मण, देव सिंह नारद के कहने पे पत्र भेज देती है रामादल में। जब तीनों लोग चलते हैं तो जरा गौर करेंगे, मेन पॉइंट भी रहेगा क्या है कि 15 से 20 मिनट का छोटा सा प्रसंग है। लक्ष्मण जी मंदोदरी पत्र में लिखा है कि बिना अस्त्र और शस्त्र को आना है। लक्ष्मण जी कहा हम अपन गदा ना छोड़ो, ना हनुमान कहते हम अपन गदा ना छोड़ो। भगवान राम समझा रहे हैं बजरंगी
नहीं, बिना अस्त्र शस्त्र को चलना है। लेकिन बजरंगी तो बात मान गए भगवान राम के, लेकिन लक्ष्मण क्या करते हैं? चुपके से शक्ति बाण रख ले कमरिया, चुपके से शक्ति बाण रख ले कमरिया, चली भैले राम लखन पड़े ना नजरिया, पड़ते भगवान राम चल दिए मंदोदरी के दरवाजे पे, बजरंगी भी जा रहे हैं। भाई प्रभु का आदेश है, भगवान प्रभु का आदेश है तो भक्त को जाना पड़ेगा। बजरंगी कहा खैर वो है तो पूरा दुश्मन, इन लंका का वासी गद्दार होते हैं, चाहे कहीं भी हो गद्दार तो गद्दार होते हैं। लेकिन हनुमान जी कहना चला कोनो बात ना बा, चलेंगे प्रभु आपके साथ। लक्ष्मण जी नहीं माने, लक्ष्मण जी कैलन का धीरे से जो उनका एक मेन हथियार था जिसका नाम था शक्ति बाण, शक्ति बाण को भगवान राम के चोरी से कमर तरे खोस ली, कमर के तरे खोस के लंका में पहुंचते हैं। जब मंदोदरी के दरवाजे पे, मंदोदरी जब देखी है तो भावुक हो जाती है। बारे दुनिया के मालिक नारायण, आप मेरे एक आदेश पे, मेरे एक पत्र पे तरज कलाएंगे पत्र ही राम। अरे पता रही राम जी के, अरे पातर बाका मरिया हो रामा, पातर रही राम जी के, पातर रही राम हाथावन में, छोटे छोटे हाथावन में, छोटा की धानुहिया ए रामा, धानुहिया ए रामा, गौर करेंगे बाबूजी। लेकिन भगवान राम लक्ष्मण और बजरंगी जब पहुंचते हैं मंदोदरी के दरवाजे पर तो मंदोदरी भावुक हो जाती है। अरे देख मान दो दराऊ है, देख मान दो भारी भारी नजरिया ए रामा, देख मान दो भारी भारी नजरिया ए रामा, पीना हऊ जनन के बाबू, पीना हऊ जनन के बाबू, उतारल आरतिया हे रामा, पीना हऊ जनन के बाबू, उतारल आरतिया गौर करेंगे बाबूजी। लंका की वो सती थी दशकंधर की पत्नी मंदोदरी, तीनों लोगों की आरती उतारती है। बजरंगी की, लक्ष्मण जी की, पुरुषोत्तम मर्यादा राम की
आरती उतारती है। आरती उतारने के बाद अपने स्वामी दशकंधर को आमंत्रित करती है, स्वामी आइए। लेकिन बाबूजी दशकंधर भी खड़ा है, लड़ाई सुबह होने वाली है। लेकिन लड़ाई सुबह होगी, देखिए दुश्मनी है। एक दुश्मन के दरवाजे भोजन करने के लिए भी पहुंचे हैं। हाँ, मंदोदर का है की लैला, मंदोदर का है की बैठा कारा प्रभु भोजनवा, मंदोदर का है की प्रभु कैला भोजनवा। लगी गई पाँच सुनिला, थाली लगी गई पाँच सुनिला, माना मोर बयानावा। थाली लगी गई पाँच सुनिला, प्रभु राम बोलई लागे, प्रभु राम बोलई लागे, तुरतई बयानवा राम, प्रभु राम बोलई लागे। बिरहा का मेन पॉइंट निकल रहा है बाबूजी। तीनों लोगों के आरती उतारने के बाद मंदोदरी बड़े आदर के साथ अपने दरवाजे पे बैठा रही है। अतिथियों के किस प्रकार से सम्मान किया जाता है, मेहमान और मेजबान में अंतर होता है। बड़े आदर से सम्मान से बैठाती है, आरती उतारती है। भगवान राम बजरंगी और लक्ष्मण की थाली लगाती है, पांच थाली लक्ष्मण प्रभु राम और दशरथ, चार लोग बैठ गए। जब चार लोग भोजन करने के लिए बैठ गए तो एक थाली खाली है। जरा गौर करेंगे आप, जब एक थाली खाली है, भगवान राम आवाज दिए, मंदोदरी अरे खबैया चार जने हैं, थाली को पांच लगाई। मंदोदरी को की प्रभु, यही तो मंदोदरी। अब जरा गौर करेंगे, इससे एक पॉइंट और क्लियर हो रहा है। जब माता जी सीता की शादी हुई थी, माता को बोले बहू तो आई है, उससे कह दीजिए कि भोजन बनाए। पूरे परिवार के लोग बैठकर भोजन करेंगे। उसी समय माता कौशल्या जब जाकर सीता जी से कहती है, आज शक्ति से बहु भोजन बना दो, परिवार के लोगों की इच्छा है भोजन करने की आपके हाथ से। माता सीता ने एक बात, एक वचन बोली कौशल्या माता से, ठीक है मैं भोजन बना दूंगी, लेकिन खाने वाला भी तो होना चाहिए ना। कहने रे इतना पूरा अयोध्या में भरा है, खाने वाले का कभी ना ना ना, ऐसा नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, माँ क्षमा करना मेन पॉइंट की बात है। एक ऐसा ब्राह्मण दरवाजे पे बुलाइए, एक ऐसा ब्राह्मण दरवाजे पे बुलाइए जो आज तक अपनी पूरी जिंदगी में वो ब्राह्मण किसी के दरवाजे पे हाथ न धोया हो, किसी के दरवाजे पे भोजन और न ही किसी के दरवाजे पे वो भिक्षा मांगा हो। कौशल्या जाए, कौशल्या माई महाराज दशरथ से बताएं, दशरथ महाराज के दिमाग चकराएगा। सीधे शंकर जी के पास पहुंचे, खोदते खोदते पता लगा नारद जी यहाँ भी आके बताए। नारद जी से पूछा था बड़ा भरम है सब जने, तो नारद जी कहा था कि कहाँ पर मत नारद के कमोई रहा जेकर
बिगड़त देखे चढ़ बनावे कुछ जुगाड़ लगाओ, सोचे कि यहाँ आदि शक्ति का अपमान हो जाएगा। नारद जी बदले मर्दे बेमतलब का भर मत है, सीधे निकल जा जा। लंका का राजा रावण न किसी के यहाँ भोजन किया है और ना ही किसी से कभी भिक्षा लिया है, निकल जाइए। महाराज दशरथ जी सोचने लगे कि भाई ऐसे कैसे जाऊं। रावण बहुत जिद्दी आदमी है, वो मानेगा भी नहीं। ऐसा करी काहे ना भोलेनाथ के लिया के जाई, भोलेनाथ रमणे के गुरु है, लंकापति बात शंकर का मानेगा और किसी के नहीं। शंकर जी डराट डराट महाराज दशरथ जाए तो शंकर जी से कहें तो शंकर जी कहते यार चले के तो चलब, लेकिन बड़ा जिद्दी चेला बा। कोनो कोनो चेला इसमें होती जिनकी गुरुए के छाती पे चढ़े को कोशिश करे ना। और कहो देखा सुख सागर का खेला फंसी गुरु आइन चेला। लहरी की बोलत रहे शायर, इक्ष का मार्ग कितना कुटिल मार्ग है, इक्ष्बाजों का इतिहास नारा गया। इक्ष में चंद्रमा गुरु बृहस्पति के दुश्मन बने जब अहिल्या का पानी उतारा गया। चंद्रमा गुरु बृहस्पति का परम शिष्य था, गुरु के पत्नी से कर वो नजारा गया। लहरी लिखते हुए थरथराती कलम इक्ष्बाजी में ब्रहा जगत के प्रेमियों साथियों, लड़कियों से विवाह हो तो ऐसे बोले कहा बड़ी बिस्ट्रिया शेरस नजर्रा लाल जी लहरी जब से विवाह गा रहा है तो तुम चड्डी बन के टहलती रही। जमाना गुजर गया, सब अपने अपने फन के माहिर थे, अपनी अपनी कला बिखेर के चले गए। हाँ सबका अलग अलग लहजा रहा। जो भी कलाकार इस धरती पे आया है कभी कला बराबरी किसी को नहीं मिली है। किसी के भगवती ने सुर और लय और ताल दे दिया, केहू को भाषण पे लेके क्योंकि मार झोकन में हमारे आगे तू काट हाँ कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ए भैया कहाँ पहुंचे थे? किसी के यहाँ भोजन नहीं किया है। शंकर जी गए डेर कमारा, रावण के पास गए कहें यार दस्कंधर रावण गरज था। हाँ गुरुजी कैसे आना हुआ? अरे कह गरमाओ मतार कैसे आया हूँ बता रहा हूँ, बड़ी आफत आ गई है। ये अयोध्या के राजा दशरथ हैं, इनकी जो बड़ी वाली बहू है वो भोजन बना रही है और तुम्हें बुला रही है खाने के लिए। कहें सुना चल तो दे जाए तो ना, लेकिन आप गुरु हैं, आपका आदेश का पालन करूंगा, इसलिए कि आपका मैं शिष्य हूं, कुछ भी हूं लेकिन आपके नीचे। कहें हाँ ठीक है भोजन करने के लिए चलो। पहुंचे दशकंधर जब अयोध्या में पहुंचे थे तो उस समय एक बात किए थे। महाराज दशरथ से सब परिवार के लोगों से कहा कि जो नई नवेली दुल्हन भोजन बना रही है पहले मैं अकेले एक कमरे में उससे बात करूंगा। लोग सब सोचे लगे कि सरवा अकेले में बात करें, यहाँ कौन हो लंका का वासी, अब हो लंकापति राजा रावण, ये तो और खतरनाक बा। सुनिए अगर मंजूर हो तो भोजन कराओ, नहीं मैं चला जाऊंगा, मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। अकेले में गया, माता सीता से वादा किया। माता सीता मुस्कुरा देती हैं। देखिए मेन पॉइंट यही है, माता सीता मुस्कुरा, जैसे लंकापति कमरे में प्रवेश किया माँ मुस्कुरा दी, आओ 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 लंकापति आओ। चरण स्पर्श किया, वो विद्वान पंडित था, वो जान गया कि ये साक्षात देवी लक्ष्मी है। कहा माँ मैं आया तो हूँ, आने का कारण भी तुम जान रही हो, मैं क्यों आया हूँ। कहन तुम जाकर भोजन करो, मैं भोजन बनाई हूँ पहले भोजन करो। कहन भोजन तो करूंगा माँ, लेकिन एक वादा पहले मुझसे कर लो उसके बाद। कहन क्या चाह रहे हो? कहन ये आपका कमल चरण, ये आपका कमल चरण मेरे लंका में पड़ना चाहिए। सीता जी मुस्कुरा के कह रही हैं भोजन तो पहले करो, मैं वादा कर रही हूँ एक दिन जरूर आऊंगी, तेरे लंका में जरूर मैं आऊंगी। वो जानता था कि ये लक्ष्मी है, जब मेहरारू आई तो मैं सेधु अपने आप चलाई। राम
अपने आप चलाए ही पूरे परिवार का मेरे उद्धार हो जाएगा। यही बात है, थाली 5 लगा दी गई है। जब थाली 5 लगा दी गई है तो सवाल कर दिए। भगवान राम सवाल करके बोले कि मंदोदरी, खवैया 4 जने हैं, आपके पति दशकंधर, मेरा भाई और बजरंगी, और मैं थाली क्यों 5 लगाई हो? मुस्कुरा कर वो बोलती है कि प्रभु, यही बात जानना चाहते हो? उस याद करती है आदि शक्ति जगदम्बा को, किस रूप में? महता इसी भाव में याद कर रही है। अरे महतारी हो महतारी, महतारी हो महतारी, आई दुखिया बतोरी दुआरी, कहिया ले बूत सुधिया हमारी, महतारी हो महतारी। यही बात वो मंदोदरी कह रही कि माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। एक बेटी के ऊपर कष्ट पड़ा है, आज बेटी की परीक्षा हो रही है। क्या आप मेरे दरवाजे पर नहीं? सब लोग एकदम संग सोच रहे हैं। भगवान राम भी सोच रहे हैं, लक्ष्मण भी, बजरंगी जी कह रही है, अरे दशकंधर भी अवाक है, ये मेरी पत्नी क्या कर रही है? इतने में जब माँ माँ पुकार कर रही है मंदोदरी, तो जैसा कि आप लोगों को मैं बताया था, लंका में बन जाते समय भगवान राम असली सीता को अग्नि में वास करा दिया था। साया गई थी सीता की। अब देखिए क्या रहो, अरे जात बानी नहीं हर हम, अरे बड़ा दुख देला या अकेले रहा ना जाओ, बड़ा मजा लेला हो या अकेले रहा ना जाओ, बड़ा मजा लेला हो अकेले रहा ना जाओ, बड़ा मजा लेला हो अकेले रहा ना जाओ, जात बानी नहीं हर हम, बड़ा दुख देला या अकेले रहा ना जाओ, बड़ा मजा लेला हो अकेले रहा ना जाओ। जात बानी माई खिया साल भर पे आई, जतनो रोवैले बना वो तने रोवाई, लेकिन सब लोग बैठे हैं। पुरुषोत्तम मर्यादा छोटे लक्ष्मण जी, बजरंगी जी और त्रिलोकपति दशकंधर जी। उसी समय हो क्या रहा है, अगिया से निकली सीता, अगिया से निकली सीता, देखा तनी खेला हो या खेला नहीं राम जी, देखा ही झमेला हो अकेला नहीं राम जी, देखा ही झमेला हो अकेला नहीं। सबके समनवा सीता कैली भोजनवा, राम खुश बाटे खुश सगरो जहनवा, और कुछ लेला हो अकेला नहीं राम जी, दिखाई झमेला हो अकेला नहीं राम जी, दिखाई
मंदोदरी आवाज देती है कि माँ एक बेटी पर कष्ट पड़ा है, क्या नहीं आओगी? सब लोग आवाज हैं और आवाज देती है कि माता सीता आकर भोजन करेंगी। सोच रहे हैं कि माता सीता भोजन करेंगी? कहना हाँ। पुकार करती है और अग्नि द्वारा माता सीता प्रकट होती है। जब सीता माता प्रकट होती है, भगवान राम लक्ष्मण बजरंगी स्कंधर भी आवाज रह गया कि मैंने जिसका हरण करके लाया है वो कौन है? अरे मंदोदरी, अशोक वाटिका में जिसको रखा हूं वो कौन है? कहन पिया, अभी आप अंधकार में हैं, प्रकाश में नहीं है। ज्ञानी पंडित जरूर हो लेकिन संपूर्ण ज्ञान। भगवान राम ने तुम्हें आपको वरदान जरूर दिया था, लेकिन वरदान देते समय वो जानते थे कि वादा है तो आएगा। उसी समय क्या आप असली भेष में गए थे? कायर की भात, चोर की भात तो आप भी गए थे। हाँ? कायर की भात तो आप भी गए थे। जोगी का भेष बनाकर किसी के दरवाजे पे जाके किसी की बीवी को जबरदस्ती उठा लाए, तो भगवान राम जानते थे इसलिए अपनी साया भेजी थी। असली सीता नहीं गई थी। असली सीता तो अब प्रकट हुई है। प्रकट होने के बाद 5 थाली लगी, 5 लोग भोजन किए। भोजन करने के बाद जब उठकर जाने लगते हैं, मां सीता पुनः फिर अग्नि में प्रवेश कर जाती है। सब लोग उठकर हाथ धुलकर जब जाने लगते हैं, उसी समय का भाव है बाबू। जब उठ के जाए लगते हैं तब मंदोदरी वही आंचल फैला देती है। आंचल फैला देती है, आंचल फैला के कहती है, प्रभु मैं ब्राह्मण हूं, आप अयोध्या के राजा दशरथ के राजकुमार हैं, आप साक्षात नारायण हैं, क्या आप कुछ देंगे नहीं? अब लक्ष्मण को खजुआहट शुरू होगी। सोचे थे कि तो बड़ी यार चीज मांगे। भगवान राम करें कि मंदोदरी, आपने तो पत्र में लिखा था ना, बिना अस्त्र और शस्त्र को आओ। मैंने तो कुछ लाया भी नहीं, क्या तू? कहने मैंने तो रघुकुल की मर्यादा को, रघुकुल का पालन किया है ना। अगर अस्त्र शस्त्र लेकर आता तो मेरा अपमान हो जाता, तो मैं तो कुछ लाया नहीं हूँ। लक्ष्मण जी सोचते हैं धीरे से कि आप लेके तो आई है, लेकिन भैया से कैसे बताई दी कि ले आई? हाँ? अब यही तो पान फेंक टेरी का लाइन है। अरे मोरे राम, बताई कैसे प्रभु से बतिया, प्रभु से नहीं बतावा संग में कैली। प्रभु से नहीं बतावा संग में कैली घतिया, बताई कैसे प्रभु से बतिया। लक्ष्मण जी सोचे थे कि बतावा आप कैसे खोली, भैया से कैसे बताई दे, हम तो खिले के आई है, ये उठा के दे देगा। हाँ? उठ के जाने लगे। जब उठ के जाए लगे बाबूजी, तो वो जो शक्ति बाण रहा, लक्ष्मण के धीरे से कमर से खसक दो, एकदम ढही है, ऐसे सड़क से निकला। और उसके बाद राम लक्ष्मण बजरंगी आगे बढ़ गए। और जब आगे बढ़ गए तो मंदोदरी इधर आंचल फैलायन बतबले बाण गिर गए। जब बाण गए तो मंदोदरी उसको उठा लेती है। कहाँ गई रघुकुल की मर्यादा? प्रभु यही मर्यादा है। अरे वाह वाह प्रभु वाह, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाए। प्रभु ये क्या है? लक्ष्मण जी एकदम मुड़ी नीचे करे ना, भगवान राम लक्ष्मण को देखो कि लक्ष्मण ये क्या किया यार तुमने? ये क्या किया? कौन भैया आप कहा बताई, हम सोचे कि हम सारे बड़े यार दुश्मन हैं। से भी कुछ व्यवस्था करके चली नहीं, ये म्याऊ म्याऊ बोली ही, लेकिन अंदर से घावो कैसे यही भर पेट अमर ही ढेर। तो इनसे कम से कम गद्दार होते हैं, दुश्मनों से सदियों सावधान रहना चाहिए। याद रखिएगा, ये मीठ मीठ बात कर ही, लेकिन वार करे में कमी जान लीजिए।
नहीं पर हमें खुले की आई पर हम आपसे बताए नहीं रही। लेकिन भगवान राम बोल दिए कि लक्ष्मण रघुकुल की मर्यादा में आप दाग लगा दिए। लिखा गया है और कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रमाण है मेरे पिताजी प्राण त्याग दिए लेकिन अपने वचन को वापस नहीं लिए। तो वर माता का था और माता को दे ही दिया। कैकेयी की बात आए रहे ना, कैकेयी तमाम नाम की बात आए, चंपा नाम के भी मेरा खतरनाक चमेलवा नाम को सब मेरा खतरनाक होती कि जहाँ रही तो अपने का जमायन रही कहीं का हो चमेला बुआ क्या पा सब खतरनाक है बात जायज है। भगवान राम बोल दिए लक्ष्मण उठा के दे दो। अरे बाप रे बाप, लक्ष्मण सोचे थे कि कैसे के दी बाण को लिए लक्ष्मण के हाथ मंदोदरी हाथ में ले रही है, भगवान राम को वापस दे रही है। लेकिन भगवान राम करे कि नहीं मंदोदरी, अगर लक्ष्मण मेरे भाई मेरे साथ गद्दारी किए, मैंने बिना सत्य को नहीं बताया था, लेकिन बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन मंदोदरी वापस दे रही। लेकिन होता क्या है, आल्हा का भाग। अरे कहाई मंदोदर सुना, अरे कहाई मंदोदर सुना हमारी बचनिया ये प्रभुवर। कहाई मंदोदर सुना हमारे बचनिया रे भैया, हमारे बचनिया रे भैया। रघुकुल में दगिया या बला कई रकारता, गाई रघुकुल का सुन मारी याद आए भगवान। बनवा कदाई दिहले सुन कारता, बनवा कदाई दिहले आपन शक्ति बनवाए रघुवर। मंदोदर कहाई की लैला, सोचना विचारे लाखन किए नकार, सोचना विचारे लाखन किए नकार। बाण मंदोदर अब, उहई बाण मंदोदर अब इंद्रजीत का दिहली भैया। उहई बाण मंदोदर भगवान राम मना कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण को इशारा कर रहे हैं दे दो। लक्ष्मण इस बाण को, मंदोदरी बाण को थाम लेती है। जब थाम लेती है बाबूजी, तो वो बाण उठाकर किसको दे रही है, अपने बेटा इंद्रजीत को। ले जाकर भगवान राम से वो बाण इंद्रजीत को दे दिया। जब इंद्रजीत को दे दिया, भोजन करके इधर सब लोग जब रामादल में पहुंचे, रात बीती, सुबह हुई, तैयारी होने लगी लंका पे चढ़ाई करने के लिए। सेना के नायक बजरंगी जी को बनाया गया। एक एक गेट पर एक एक पहरेदार खड़े हुए हैं, तमाम योद्धा खड़े हैं। लेकिन बाबूजी इसी लड़ाई के दरमियान में जब दशकंधर का बेटा मेघनाथ और लक्ष्मण जी की लड़ाई शुरू हो रही है, तो होता क्या है कि सनसान बानावा, सनसान बानावा
चलत बराना वाले भैया धरती का करदा बाबू उड़ैया समान खींच बाड़ा इंद्रा जीता खींच बाड़ा इंद्रा जीता लखन पे चलावले ये भैया खींचवाना लड़ाई शुरू हुई है इंद्रजीत और लक्ष्मण में लड़ाई हो रही है प्रमाण मिलता है वही बाण उठाकर बाबूजी अंतिम समय में जब सारे अस्त्र का प्रहार कर दिया लेकिन लक्ष्मण को मारने वाला मार नहीं पा रहा है मूर्छित नहीं हो रहे हैं वही सीधे जो दिया हुआ बाण था शक्ति बाण उसी को उठाकर तुरंत प्रयोग करता है ये कोई कपोल की कहानी नहीं है आनंद रामायण से लिया गया है आनंद पुराण की ये कहानी है मित्रों जिस रामायण से मैंने इस प्रसंग को लिया है लिखवाया है अपने राइटर से उस पुराण का मैं नाम बता रहा हूँ बाण चल रहा है वही बाण उठाकर जब प्रहार कर दिए तो भगवान राम बाण देते समय बोले भी थे लक्ष्मण अपने अपने से ही आप गलती कर बैठे हो दे तो रहे हो ये बाण लेकिन एक दिन यही बाण आपकी जिंदगी में आपका घातक बनेगा प्रहार किया इंद्रजीत वही बाण उठाकर जब प्रहार कर दिया तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं जब मूर्छित हो गए तो रामादल में शोक बारे बजरंगी लंका को सुखेन वैद आया दो ही तो वैद थे हिंदुस्तान का वैद का नाम धनवंतर था और लंका के वैद का नाम था सुखेन ये दोनों बड़े विद्वान वैद थे लंका को सुखेन वैद एक व्यक्ति को भेजता है हिंदुस्तान में बोल दिया कि जाओ केवल इतना करना है दिन भी टहलना लेकिन रात को जब रुकना तो बबूल के पेड़े के नीचे सो जाना यही करते करते तुम धनवंतर के पास पहुंच जाना इंडिया आया जो मोट के आदमी रहा एकदम सूख राठा हो धनवंतर कलाई पकड़े जब वैद्य जी कलाई पकड़े तो बोले कि क्या करते थे कहन दिन बटारी लेकिन रतिया में बबूरे के पेड़े के नीचे सोई तो कहन बड़ी सरल दवाई है धनवंतर बोले कि यदि निकल जाओ जैसे आए हो वैसे जाओ मनैया सोचे थे कि आई तो नहीं देंगे हाँ तो वापस भी कर रहा है कहन इंडिया वाले ऐसे करते हैं जाओ वापस कहन दवाई का बा कहन दवाई यही है दिन भर चलना लेकिन शाम की विश्राम अगर करना तो नीम के पेड़ के नीचे नीम के पेड़ के नीचे सुबह सुबह लंका पहुंच और सूखा आदमी फिर न होइए एकदम तरो ताजा मस्त मंत्री है तो छील है लेकिन एक धार ऐसे हमरे घर में हम सुता रहे मलकिन पहुंच के उठावो तो बरसा मर्दे रात में कहां चली जाऊंगा हां मैं बुझा के बैठा लेते हैं हां टाइम से उठम ना काहे कब हम उठी नहीं लड़कियां के भेज दे वापस गौर करेंगे लेकिन बाबूजी भगवान राम बोल दिए थे एक दिन ये आपका अस्त्र आपके ऊपर प्रहार करेगा और घटना वही हुई बाबूजी जैसा कि संजीवनी बीती जा रहा लक्ष्मण जिंदा हुई तो आखिरी थोड़ी सी गलती अरे थोड़ी सी गलती है भैया थोड़ी सी गलती अरे तलखन के लागल शक्ति बना थोड़ी सी गलती
कि अपन लैला शक्तिवान हो आ सोचे ना बिचारे लाखन किए ही नकार। अरे तगिर के मैदानवा थोड़ी सी गलती, लक्ष्मण का बाण लक्ष्मण के ऊपर प्रहार हुआ, जैसा कि वैद्य जी बताए बजरंगी जी द्वारा जिंदा हुआ। जाकर पूरा धौलापुर पर्वत उछाल लिया है। अल्लाह आए कि बाबूजी आज वार बजरंगी संकट मोचन मंदिर पे बजरंग बली की इतनी बड़ी महानता है। आज प्रसंग आप लोगों ने सुना, वही बजरंगी द्वारा लक्ष्मण का जान बचा। बिरहा का मेरे अंत हुआ। गाने का भाव था असली सीता लंका में कब प्रवेश की, जैसा कि कहानी का भाव आप लोगों ने सुना। आखिरी भाव स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लुर तद्दी कोतारी रामधार हैदर अली जुगलू गुरु सारद कई बली। अरे बताई कैसे प्रभु से बतिया यादव त्रिभुवनाथ पंचन का चरण निहारी। बताई कैसे प्रभु से बतिया सपने सुहाने लड़कपन के मोरे जीवन में आए बहार बन के। सपने सुहाने लड़कपन के मोरे जीवन, इनके बाद बहार बन के, हाँ बहार बन के, हाँ बहार है सपने सुहाने लड़कपन के मोरे जीवन में आए बहार बन के। सपने सुहाने लड़कपन के यो कहीं होए ना मुहल्ले में हल्ला के वड़िया न भटकाना। कहीं होए ना मुहल्ले में हल्ला के वड़िया न भटकाना। आधी रात पड़ोसन के घर अब जब बोले कागा बोले रोए सारी रात चिदरी का पल्ला घुंघटवा उठा जाना। रोए